ओम शांति। आज बाबा माया का की पावर को कैसे उसका सामना करें। माया कैसा विकराल रूप धर करके आती है। ऐसा लगता है कि कोई आत्मा या तो पागल हो गई है या बहुत ज्यादा उसके अंदर कोई भूत घुस गया है। ऐसा विकराल रूप लेकर आती है। तो वो जो पावर लेकर आती है किसी आत्मा द्वारा, उसका हम सामना कैसे करें। तो आज बाबा ड्रिल सिखा रहे हैं। रूहानी ड्रिल जानते हो? जैसे शारीरिक ड्रिल के अभ्यासी 1 सेकेंड में जहां और जैसे अपने शरीर को मोड़ना चाहे वहां मोड़ सकते हो, ऐसे रूहानी ड्रिल करने के अभ्यासी 1 सेकेंड में बुद्धि को जहां चाहो जब चाहो उस स्टेज पर उस परसेंटेज में से स्थित कर सकते हो। जैसे कोई परेशानी आए और हम उस परेशानी में उलझ गए, माथा भारी हो गया, लेकिन अगर हमारे में शक्ति है जो हम क्या कर सके, अपनी बुद्धि को कहीं भी मोड़ सके, तो हम मोड़ सकेंगे ना। तो ये ड्रिल करते करते ये पावर आएगी। जैसे सेना में शक्तिशाली सबको कैसे बनाया जाता है, तो ड्रिल कराया जाता है। हैंड्स अप, हैंड्स डाउन, टर्न अराउंड। और कहीं कहीं से घुस करके, उछल करके, जंप करके, आ, कूद करके कहीं जाने जाने के लिए कहा जाता है ना, बार 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 कराया जाता है। तो ऐसे ही बाबा ड्रिल करा रहे हैं। जहाँ चाहो 1 सेकेंड में अपनी बुद्धि को स्थित कर लो। जैसे कोई परिस्थिति आए, मैं सोचता नहीं कि हम बुद्धि को कहाँ ले जाए, मगर हमारी बुद्धि उसमें फंस जाती है। तो हम बुद्धि को 1 सेकेंड में मास्टर सर्व शक्तिशाली आत्मा की स्टेज पर स्थित कर दे। तो उस परसेंटेज में उसी परसेंटेज स्थित कर सकते हो। ऐसे एवर रेडी रूहानी मिलिट्री बने हो। अभी अभी ऑर्डर हो, अपने संपूर्ण निराकारी निरंकारी निर्विकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। तो क्या स्थित हो सकते हो? वसाकार शरीर, वसाकार सृष्टि व विकारी संकल्प न चाहते हुए भी अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। इस देह के आकर्षण से परे 1 सेकेंड में हो सकते हो। हार और जीत का आधार 1 सेकेंड का होता है। तो राष्ट्र में पेपर भी हमारा 1 सेकेंड का आएगा। विकराल स्थिति, लेकिन 1 सेकेंड में हमको माइंड को बिल्कुल शून्य कर देना है। तो 1 सेकेंड की बाजी जीत सकते हो। तो ऐसे विजय अपने आप को समझते हो? ऐसे सर्वशक्तियों के संपत्तिवान अपने को समझते हो? वह भी संपूर्ण संपत्तिवान बनना है। दाता के बच्चे सदा सर्व संपत्तिवान होते हैं, ऐसे अपने को समझते हो? वह अभी तक 63 जन्मों के भक्तिपन व भिखारीपन के संस्कार कब इमर्ज होते हैं। बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए। चाहिए चाहिए तो नहीं है, चाहिए शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे सौंपता है। अभी तो विधाता और वरदाता बनकर विश्व की हर आत्मा को कुछ न कुछ दान व वरदान देना है, न कि यह चाहिए चाहिए का संकल्प अभी तक करना है। दाता के बच्चे सर्व शक्तियों से संपन्न होते हैं। यही संपन्न स्थिति संपूर्ण स्थिति को समीप लाती है। अपने को विषय के अंदर सर्व आत्माओं से न्यारे और बाप के प्यारे विशेष आत्माएं समझते हो। तो साधारण आत्मा और विशेष आत्मा में अंतर क्या होता है, इस अंतर को जानते हो? कि विशेष आत्माएं साधारण आत्माओं में क्या अंतर होगा। विशेष आत्माओं की विशेषता यही प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देनी चाहिए, जो सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न अनुभव करें। जो गायन है ना, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, वह इस समय सर्व शक्तियों से अपने को संपन्न करेंगे। तभी भविष्य में सदा सर्व गुणों से भी संपन्न, सर्व पदार्थों से भी संपन्न और संपूर्ण स्टेज को पा सकेंगे। इसीलिए अपने को ऐसे बनाने के लिए ही विशेष भट्टी में आयो। जो भी अपने में अप्राप्ति अनुभव करते थे, वह प्राप्ति के रूप में परिवर्तन हुए। या अभी तक कोई अप्राप्ति अनुभव करते हो, यह प्राप्ति अविनाशी रहेगी ना। प्राप्ति अर्थात प्राप्ति, पा लिया तो पा लिया। तो 1 सेकेंड में देखिए, चलिए 1 सेकेंड का ड्रिल करते हैं। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में देखिए, मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच चमकता सितारा, और वे 1 सेकेंड में पहुंच जाए परम धाम। देखिए, परम धाम में परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणों के नीचे मैं मास्टर सर्व शक्तिशाली आत्मा माया जीत हूँ। और अब 1 सेकेंड में पहुंच जाए सूक्ष्म तन में,
और देखिए मैं फरिश्ते स्वरूप में बाप दादा के सामने, बाप दादा की दृष्टि मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न कर रही है। और अब 1 सेकेंड में पहुंच जाए स्वर्ग लोक में, सर्व शक्तियों से संपन्न। अब मैं सर्व गुणों से संपन्न हूँ, डबल अहिंसक आत्मा हूँ। मैं डबल अहिंसक आत्मा हूँ, स्वर्ग का श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ देवता हूँ। और अब 1 सेकेंड में पहुंच जाए मंदिर में। देखिए मंदिरों में मेरी पूजा हो रही है, मैं मंदिर के अंदर विद्यमान हूँ। मेरे नैनों से, मस्तक से प्रकाश की किरणें मेरे भक्तों के ऊपर पड़ रही है। सभी भक्तों की शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। मैं कामधेनु हूँ, मैं अन्नपूर्णा हूँ, मैं मास्टर सुख करता दुख हरता। अब वापस अपने भ्रुकुटी में आ जाए और देखे मैं चमकता सितारा, सर्व शक्ति संपन्न, सर्व गुण संपन्न, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। स्ट्रांगली फील कर। तो जब अनुभव स्वरूप बन गए तो अनुभव की बातें अविनाशी होती है। सुनी हुई बातें क्या होगी? वायुमंडल के प्रभाव के आधार पर प्राप्त हुई बातें व कोई श्रेष्ठ आत्मा के सुनने के आधार पर उस प्रभाव के अंदर प्राप्त हुई बातें अल्पकाल की हो सकती है, लेकिन अपने अनुभव की बातें सदा काल की अविनाशी होती है। तो सुनने वाले बने हो व अनुभवी मूर्त बने हो कि अभी भी फिर से सुनी हुई बातों को मनन करने के बाद अनुभवी बनेंगे। मिले हुए खजाने को अपने अनुभव में लाया है या वहां जाकर फिर लाएंगे? सभी से पावरफुल स्टेज है अपना अनुभव, क्योंकि अनुभवी आत्मा में विल पावर होती है। अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का सामना कर सकेंगे। तो अनुभव कैसे आएगा? मनन चिंतन करने से। अनुभव कैसे आएगा? मिले हुए खजाने को यूज करने से। बाबा ने सारी शक्तियां दे दी, अब उस शक्ति को यूज करना है। जैसी कोई परिस्थिति आई, मैं मास्टर सर्व शक्तिशाली आत्मा हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। हे मेरी किरणों, हे मेरी शक्तियों, इस विघ्न को समाप्त करो। और ये देखिए कि बहुत बड़ा विघ्न विनाशक शक्तियों का गोला जा रहा है उस आत्मा तक और उस आत्मा से क्रिएट हुए विघ्न को समाप्त कर रहा है। और अब ये विघ्न समाप्त हो गया है। जितना जितना हम ये व्यवहार में लाएंगे, प्रयोग में लाएंगे, उतने अनुभवी बनते जाएंगे। तो अनुभव की विल पावर से माया की कोई भी पावर का सामना कर सकेंगे। जिसमें विल पावर होती है वह सहज ही सर्व बातों का, सर्व समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं और सर्व आत्माओं को सदा संतुष्ट भी कर सकते हैं। तो सामना करने की शक्ति से, सर्व को संतुष्ट करने की शक्ति अपने अनुभव के विल पावर से सहज प्राप्त हो सकती है। तो ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट है, शक्तियों को ऑर्डर किया तो क्या क्या हो गए? सामना करने की शक्ति आ गई, माया का सामना कर लिया। अब माया का सामना कर लिया तो आत्माएं संतुष्टता का अनुभव करेंगी। तो ये किससे आ गया? विल पावर से। मैं हूं ही विल पावर है, एकदम अंदर से ये पावर है। तो अगर दोनों शक्तियां आ गई तो विजयी बनेंगे। तो ऐसे विजयी बने हो, विजय अर्थात स्वप्न में भी संकल्प रूप में हार ना हो। जब स्वप्न में हार नहीं होगी तो प्रैक्टिकल जीवन में भी होगी नहीं ना। ऐसे हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विजयी हो, अर्थात हार का नाम निशान नहीं हो। ऐसे संपूर्ण निशाने को 1 सेकेंड में अपना निशाना बना सकते हो। जैसे जिस्मानी मिलिट्री वाले 1 सेकेंड में अगर निशाना नहीं बना सकते तो हार खा लेते। निशाना ठीक होता है तो विजय बन जाते हैं। ऐसे अपनी बुद्धि को इस निशाने पर 1 सेकेंड में ठीक टिका सकते हो। ऐसे अब रेडी बने हो कि मेहनत करने के बाद निशाने पर स्थित हो सकते हो। ऐसे प्रयत्न करते करते विजय का सेकंड तो बीत जाएगा, फिर विजय माला के मन की कैसे बनेगी? इसलिए जैसे निरंतर याद में रहना है वैसे निरंतर विजयी बनो। ऐसी चेकिंग करो कि आज सारे दिन में संकल्प, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, स्नेह, सहयोग और सेवा में विजय कहाँ तक बने। अगर बहुत समय के सदा के विजय, हर कदम के विजय, हर संकल्प के विजय रहेंगे, तभी विजय माला के समीप के मन के बन सकेंगे। इतनी सर्विस के बाद भी 108 ही विजय क्यों बने? कैसे बने?
इस पुरुषार्थ से ऐसे श्रेष्ठ बने तो बहुत समय के सदा के विजयी बनेंगे, तब बहुत समय से यादगार बना सकेंगे। इसलिए अब क्या करेंगे, भट्टी का ये परिवर्तन यही करना है, जो बहुत समय से सदा के विजयी बन जाए। ऐसे अनुभव अनेक आत्माएं आप लोगों द्वारा करके जाएं। यह मधुबन अव्यक्ति वतन से अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने वाले अव्यक्त फरिश्ते व्यक्त देश में विश्व कल्याण के निमित्त आए हुए हैं। ऐसा अनुभव हो सबको कि हम अव्यक्त फरिश्ते हैं और हम विश्व कल्याण के निमित्त आए हैं। आपकी प्रवृत्ति पहले आप आत्माओं में ऐसा परिवर्तन अनुभव करें, यानी घर वाले हमारे ऐसा परिवर्तन अनुभव करें। इसको कहा जाता है भट्टी का परिवर्तन। नैन रूहानियत का अनुभव कराए, चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराए, मस्तक मस्तक मणि का साक्षात्कार कराए। यह व्यक्ति सूरत दिव्य अलौकिक स्थिति का प्रत्यक्ष रूप दिखाए। आपकी अलौकिक वृत्ति कोई भी तमोगुनी वृत्ति वाले को अपनी सतोगुनी वृत्ति की स्मृति दिलाए। इसको कहा जाता है परिवर्तन, व इसको ही सर्विसेबल कहा जाता है। जो हर कदम में सर्विस में तत्पर रहते हैं, ऐसे सर्विसेबल बने हो। ऐसे नहीं कि 4 घंटे की सर्विस करनी है, सदा के विजयी बने हो। सदा सर्विस में तत्पर रहने वाले, सदा के सर्विसेबल का 1 सेकंड भी सर्विस बिगड़ ना जाए। सर्विस कैसे, अपने नैनों से जो भी आत्मा हमारे आसपास है उनको हमेशा निरंतर अलौकिकता का अनुभव हो। अलौकिक वृत्ति, अव्यक्ति दिव्य सूरत, अलौकिक स्थिति, मस्तक मणि चमकता हुआ, नैनों में रूहानियत, चलन में चरित्र बाबा का चरित्र। तो यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। तो सभी बातों में फुल बनना है। बाप की महिमा में सभी शब्दों में फुल आता है ना, नॉलेजफुल है ना, मर्सीफुल। तो सभी बातों में फुल है, वो फेल नहीं हो सकते। फुल में फ्लो नहीं होता है, इसलिए फेल नहीं होते। न फेल होते हैं, ना कोई वर्थ बातें फील करते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें फील करते हो ना। जो फुल होगा वह व्यर्थ बातें को फील नहीं करेंगे, न फेल होंगे। ऐसे तिलकधारी बने हो, सर्व शक्तियों का संपन्न का तिलक अपने मस्तक पर लगाया है। अगर यह तिलक जो सुनाया सदा मस्तक पर नहीं लगा हुआ है, तो याद में भी याद के बजाय क्या करते हैं, याद के बजाय फरियाद करते हैं। लेकिन आप भी नहीं करेंगे। फरियादों की फाइल बन गई है, हर एक की फरियाद का फाइल मालूम है कितना है। तो निरंतर याद में रहने से, निरंतर बनने से, निरंतर सर्विसेबल बनने से फरियाद करने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सारा फाइल बन गया। हम लोग जो व्यर्थ बात करते हैं, व्यर्थ फील करते हैं, वो सबका बाबा के पास फाइल बन गया है और फरियाद करते हैं। तो याद नहीं करते, फरियाद करते हैं। तो ऐसे नहीं, बाबा कह रहे हैं निरंतर याद में रहो तो निरंतर विजयी बनोगे। फिर निरंतर सर्विसेबल बनने से फरियाद की आवश्यकता नहीं होगी। संपूर्ण कमजोरियों की आहुति डालने के लिए भट्टे में आया। आज आहुति डाल दे सारी कमजोरियों को। कोई कमजोरी ना रहे जिससे कोई मुझे डिस्टर्ब कर सके। तो सर्व कमजोरियों की आहुति यज्ञ में डाल दी और अभी रह गई है। जब ये आहुति डाल देते हैं तो क्या कहते हैं, स्वाहा। तो आप भी सभी स्वाहा हुए हो। जो स्वाहा हो चुके वह बीती हुई बातों को स्वप्न में भी नहीं देख सकते। तो सारी बीती बातों को स्वाहा, खत्म। अब आगे हिम्मत उल्लास, मास्टर सर्वशक्तिमान और निरंतर बाबा की याद में रहकर हर कर्म करेंगे तो माया पास आने की हिम्मत तक नहीं करेगी। तो बाबा कह रहे हैं हिम्मत और उल्लास, ये दोनों अभी के रिजल्ट में मेजोरिटी में दिखाई देते हैं। इसी हिम्मत और उल्लास को सदा के लिए अपनी वृत्ति बनाना। धरती नरम भी है, फलीभूत भी है, लेकिन अपनी फलीभूत धरती में बीते हुए पास्ट के विकर्म और विकर्मी कांटे बोने नहीं देना। कांटों को बाप के सामने समर्पण किया। सर्व कांटे जो अब तक अंदर होने कारण नुकसान करते रहे हो, वो अब बाप के सामने स्वाहा हुए। स्वाहा राख को भी कहते हैं। स्वाहा हुई चीज अथवा भस्म हुई चीज कभी भी अपनी धरती से बोना नहीं, अर्थात स्मृति में नहीं लाना। स्वाहा, क्रोध स्वाहा,
लोभ स्वाहा, मोह स्वाहा, अज्ञान स्वाहा, अहंकार स्वाहा, है ना, व्यर्थ बात स्वाहा, सब कुछ स्वाहा कर दे आज। स्वाहा अर्थात नाम निशान समाप्त, स्मृति में भी नहीं आए। आज से ऐसे ही समझना कि वो सतोगुनी आत्मा की ये संस्कार नहीं, अर्थात यह मेरे संस्कार नहीं। तो जैसे दूसरे के संस्कार को साक्षी होकर देखते हो, ऐसे अपने तमो प्रधान स्टेज के संस्कारों को भी ऐसे साक्षी हो देखना, ऐसे समाप्त कर देना। स्वाहा हो गया। ऐसे समझने से ही सदा सफलता को पाते रहेंगे। अच्छा, तो साक्षी हो देखना, जैसे ही कोई तमो प्रधान संस्कार मेरा आ रहा है कि मुझे कोई बात डिस्टर्ब कर रही है, मेरा कोई संस्कार डिस्टर्ब कर रहा है, जिस वजह से मैं परमात्मा सेवा में नहीं लग पा रहा हूँ ना, तो उस संस्कार को स्वाहा कर दे, सफलता पाते रहे। मीठे मीठे बात दादा को हम बच्चों को याद कर तो मालूम। नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। सभी विजय भव, मास्टर सर्वशक्तिमान भव, सतोगुणी आत्मा भव, माया जीत भव, स्वराज्य अधिकारी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।